मैं तो ये पूछ रहा हूँ विपक्ष से कि आप मुर्गी के साथ है कि अंडे खाने वाले के साथ है। तो अगर मुर्गी को अगर रखना है तो मुर्गी को हिसाब से रखना पड़ेगा उसको, और अगर मुर्गी के साथ आप जाएंगे तो फिर अंडे वालों का क्या होगा। तो आज सेब का मूल्य तब तय कर पाएंगे जब हमने नियम बना दिए हैं। आज की तारीख में सेब जो है किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो किलो के हिसाब से उचित मूल्य इस बार मिला है। तो यही एक सबसे बड़ी जो है कि किसानों को उचित मूल्य दिलाना हमारा जो है, जो एक हमने गारंटी दी थी उसको हमने शुरू कर दिया है। हम जब भी कोई भी किसी किस्म का जो है लेन देन करते हैं, जैसे हम कोई ज़मीन खरीदते हैं या ज़मीन को बेचते हैं या कोई, उसमें स्टैम्प ड्यूटी आम नागरिक को भी देना पड़ता है जो 8% किया गया है। और जब कोई बड़ी कंपनी या कोई छोटी कंपनी जो है एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं या अमलगेट होता है तो उस समय ये कोई भी किसी किस्म का स्टैम्प ड्यूटी नहीं देते, जबकि वो जो ट्रांजैक्शन है वो भी एक किस्म से जो है लेन देन है, कन्वेंस है। तो अभी तक जो है ये प्रावधान नहीं था कि उनसे जो है कोई किसी किस्म का स्टैम्प ड्यूटी नहीं लिया जाता था। तो जो है अब जो बड़े बड़े कंपनी है, जो कोई छोटी कंपनी जो सिक कंपनी है, वो जो बड़े कंपनी के साथ अमलगेट होते हैं या मर्ज होते हैं, तो जो बड़ी कंपनी है वो देगी स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी 8% ही किया है। जो आम नागरिक अगर कोई ज़मीन का लेन देन करते हैं, कोई किसी किस्म का गिफ्ट करते हैं, उनको भी 8% है। तो बड़ी कंपनियों को क्यों नहीं देना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। तो आज सेब का मूल्य तब तय कर पाएंगे जब हमने नियम बना दिए हैं। आज की तारीख में सेब जो है किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो किलो के हिसाब से उचित मूल्य इस बार मिला है। तो यही एक सबसे बड़ी जो है कि किसानों को उचित मूल्य दिलाना हमारा जो है, जो एक हमने गारंटी दी थी उसको हमने शुरू कर दिया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में सेब जो है किलो के हिसाब से बिका है, और आप बागवानों के चेहरों पे खुशी है कि 200-200 रुपये किलो तक सेब गया है, जो पहले बहुत कम दामों पे जाता था।